नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 835 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन एलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये कंडीशन जब भी होती है तो एलजेब्रा मैंने एक चीज बताई थी, ए बराबर बी बराबर सी अगर हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यानी ए बी सी का मान बराबर होगा और इनके बराबर में मान लेता हूं एक है। कितना मान लिया? एक है। अब एक की पावर कितनी भी करेंगे तो एक ही आएगा। ये एक हो गया, ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। यहाँ ए बी का मान एक रखेंगे तो ये भी एक हो जाएगा, बी सी का मान एक रखेंगे तो एक हो जाएगा और सी ए का मान रखेंगे एक हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर बचा 13 11 24 24 और 15 39 39। नीचे सोल्व करेंगे 16 और 19 35 35 और 17 52 39 बटे 52। अब ये ऊपर 13 से कट रहा है 3 बार और ये 4 बार 3 बटे 4। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। निम्नवत आलेख में एक घर के निर्माण की लागत को दर्शाया गया और पूछा क्या है? श्रम पर खर्च की गई धनराशि सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि कितनी अधिक है? देखो, श्रम पर की गई है 90 डिग्री और सीमेंट पे कितनी की गई है 72 डिग्री। कितना अधिक है? 18 डिग्री। और इसको कंपेयर किससे करना है? क्वेश्चन में दिया है कुल लागत का कितना परसेंटेज है। तो डिग्री में कुल लागत कितनी होती है? 360 डिग्री। 18 बटे 360 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो 1 बटे 20 और 1 बटे 20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 5% होती है। कितनी होती है? 5%। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त पर इस वर्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सर्किल है, इसके सेंटर से 17 सेंटीमीटर दूर, ये 17 सेंटीमीटर एक स्पर्शरेखा है, ये स्पर्शरेखा है टेंजेंट। ठीक है। अब इसको रेडियस से अगर मैं मिलाऊं तो रेडियस के साथ टेंजेंट स्पर्शरेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये दे रही 8 सेंटीमीटर। 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस करण है। 17 8 तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। यहां से स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 की बात करें, एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत 41 निकला। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को 341 कॉपी कर लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। देखो, राइट क्या था? 127 था और रॉन्ग वो कितना है? 341। तो कितना ज्यादा लिख लिया था? 214। तो एवरेज 214, टोटल 214 ज्यादा था। एवरेज कितना ज्यादा होगा? 18 पूर्णांकों में 214 ज्यादा है तो एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 214 बटे 18। 2 से काटा 107 बटे 9। यानी जो भी एवरेज पहले आया था वो 107 बटे 9 ज्यादा था। पहले एवरेज आया था 41, इसमें से 107 बटे 9 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो, 41 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 369 माइनस 107 कितना हो जाएगा? 262 बटे 9। 9 का भाग देंगे 29 9 261, रिमाइंडर बच गया 1। 29 से 1 बटे 9। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो, यहां ध्यान रखने वाली बात थी कि 127 की जगह 341 लिख लिया, मतलब ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है? 214। तो कितने पूर्णांकों को? 18। तो एवरेज में जो ज्यादा लिखा है वो 107 बटे 9। तो जो रॉन्ग एवरेज था उसमें से 107 बटे 9 माइनस कर देंगे तो जो राइट एवरेज है, सही उत्तर है, वो आंसर आ जाएगा 29 से 1 बटे 9। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, ए बराबर 0.312 बार, बी बराबर 0.415 बार, सी बराबर 0.309 बार हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना कैसे सोल्व करते हैं। ए बराबर 0.312 बार। देखो, जितनी संख्याओं पर बार है 312, ऊपर वाला को सोल्व करो पहले। तो 312 नॉर्मल लिख दिया। कितनी संख्या पे बार है? 2। तो जितनी संख्या पे बार है उसको छोड़ दो, उसके अलावा 312 माइनस 3
बट्टे में क्या आएगा, जितनी संख्याओं पे 12 है उतना 9 आ जाएगा, जितनी में नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। देखो 312, 3 पे 12 नहीं है तो 3 माइनस कर दिया, बाहर कितने पे है, दो संख्याओं पे तो 2 9 लिख दिए, और जिन पे नहीं है उसका 0 लिख दिया, तो ये कितना जाएगा 309 बटे 990। ऐसे ही मैं बी को सोल्व करूं तो 0.415 बार। सिंप्लीफिकेशन में ये पढ़ा था कि जिन पे 12 है, 415 है, जिन पे 12 उनको छोड़ दो, 15 को छोड़ दिया, इसके अलावा क्या है 4 माइनस कर दिया, 415 माइनस 4, जितनी संख्या में 12 उतने 9 लिख दो, और जितने में 12 उतना 0 लिख दो, 411 बटे 990। ऐसे सी को सोल्व करूं तो क्या लिखा हुआ है 0.309 बार। अब देखो संख्या 309 है, जिन संख्याओं पे 12 नहीं है 30, वो माइनस कर दो, 309 माइनस 30 बटे में जितनी संख्या में 12 उतने 9 लिख दो, 9 लिख दिया, एक पे 12 तो एक 9 लिख दिया, जितने में 12 नहीं है उतने 0 लिख दो, 900। कितना गया 279 बटे 900। अब सिर्फ इनको ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे 309 बटे 990 प्लस 411 बटे 990 प्लस 279 बटे 900। अब 990 और 900 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9900 आ जाएगा। अब 9900 में 990 का भाग दिया 10 तो ये हो जाएगा 3090 प्लस 990 में 9900 का भाग दिया 10 तो ये कितना हो जाएगा 4110 प्लस 900 का भाग दिया तो कितने बार गया 11 बार गया, 11 बार गया तो 200 गुणे इसी को 11 से इंटू करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था। 9 9 7 16 एक बच गया, 7 2 9 और 1 10 और 3069। इन सबको ऐड करेंगे तो इनको ऐड किया तो 7200 आ गया, तो 10,269 आ जाएगा बटे 9,900। देखो इनको ऐड करके देखो 15 और 17 और 18 मतलब 9 से कट रहा है, 9 से कटेगा तो 1 11 बार 4 बार और 1141 बार, इसमें 9 का भाग देंगे 1100 तो 1141 बटे 1100। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। और आंसर क्या है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 1600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर x y% और z% की क्रमिक छूट दी गई, परिणाम वस्तु को RS 1056 में बेचा गया, दिए गए विकल्पों में कौन सा y और z के मानों का एक समुच्चय नहीं हो सकता। देखो 1600 से 1056 हो गई, तो यहां में सिंगल डिस्काउंट की बात करूं तो कितने का डिस्काउंट मिला 544 का, कितने पे 1600 पे, और इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 16 का अगर मैं भाग दूं तो 3 बार 48, 64 में कितनी बार गया 4 बार, यानी सिंगल डिस्काउंट 34% रहनी चाहिए। और y% और z% की सिंगल डिस्काउंट निकालूं तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था y प्लस जेड माइनस वाई जेड बटे 100, यानी जिन ऑप्शन को सोल्व करने के बाद 34% नहीं आ रहा वो आंसर होगा। यहां पहले के मान रखूं तो 22 प्लस 15.5 माइनस 22 इंटू 15.5 बटे में 100। देखो इन दोनों को ऐड किया तो 37.5 माइनस इनको सोल्व करेंगे तो 341 और सोल्व भाग दिया 3.41, देखो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 34.09, बल्कि सिंगल डिस्काउंट आने कितनी चाहिए थी 34%। पहला ऑप्शन सही नहीं है, यही तो पूछा है कि y और z के मानों का एक समुच्चय नहीं हो सकता, तो पहला नहीं हो सकता। बाकी बी सी और डी इस फॉर्मूले में अगर मान रख के देखोगे तो सही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। 57 की बात करें तो यहां दिया हुआ cos 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में 4 फॉर्मूले cos थीटा के पढ़े थे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है
ये नहीं, गलत है, ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन भी गलत है। ये था क्वेश्चन नंबर 57 और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस सी माइनस डी का स्क्वायर, सीधा याद करने के लिए ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 4ab। तो यहाँ ए और बी की जगह सी और डी, 4cd, कौन सा ऑप्शन है? या फिर सोल्व करके देखोगे तो देखो सी प्लस डी का स्क्वायर करो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd माइनस सी स्क्वायर, माइनस से इंटू करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, ये आएगा। अब माइनस से इंटू करोगे तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 2cd, डी स्क्वायर प्लस 2cd, सी स्क्वायर डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2cd और 2cd 4cd, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है, तो फिर 380 दान कर देती, तो उसके बाद वह आरएस 2000 रुपये बचाती है। तो 15% यात्रा पर, 15% को मेरे को 3/20, तो पहले अगर टोटल 20 था तो बच गए कितने, 17 बच गए, और शेष का 20%, तो 20% का लिखूं मैं 1/5, पहले 5 था अब कितना हो गया 4, 4 से कटाइए 5 बार, तो टोटल अगर 25 है तो ये 15% और 20% खर्च करने के बाद कितना बच गया 17। देखो 380 दान कर रहे हैं और 2000 ये बचे हुए, तो 15% और 20% के बाद में जो राशि बची है वो 17 का मान हो जाएगा 2380। सोल्व करूं तो कितनी बार जाएगा 140 बार, 140 बार। पूछा क्या है उसकी कुल आय, कुल आय कितनी है 25, 25 इंटू 140। देखो किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 4 का भाग दो, 140 में 4 का भाग दे 35 और 2 जीरो आगे लगा दो 35, 3500 रुपये, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प तीसरी भुजा की लंबाई हो सकता है। तो पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, मतलब तीसरी भुजा मान लेता हूं सी, वो दो भुजाओं के योग से कम होगी 14 और 9, तो उनका योग क्या कितना 23, 23 से कम होगी और उनके डिफरेंस से ज्यादा होगी 14 और 9, इनका डिफरेंस कितना हो गया 5। तो तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के डिफरेंस से ज्यादा और उनके योग से कम होती है, यानी 5 से ज्यादा और 23 से कम। 5 से ज्यादा और 23 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है। 23 के बराबर है, ज्यादा की बात हो रही, कम की बात हो रही, 5 से ज्यादा की बात हो रही, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। 5 और 23 के बीच में एक ही संख्या है 17 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एक स्कूल बैग का अंकित मूल्य 550 रुपए था, यह मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक था, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 10% क्रय मूल्य से 10% अधिक एमआरपी, तो मैं एमआरपी और सीपी की बात करूं तो 10% अधिक मतलब 1/10, अगर सीपी 10 है तो एमआरपी कितनी होगी 11, ये बोला। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा गया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दोगे, एमआरपी का 11 का 10% कितना हो गया, एस भी यहां लिख देता हूं, 11 की 10% की बात करें तो कितना होगा 1/10, वो कितना होगा 1.1। अब 11 पे 1.1 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बेचेगा 9.9 में बेचेगा। अब 10 रुपए की वस्तु को 9.9 रुपए में बेचेगा तो कितने का लॉस हो गया 0.1 का लॉस हो गया, और कितने पे 10 पे इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 0.1 को 10 से इंटू करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1%, वो क्या आएगा लॉस, 1% लॉस, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें, tan थीटा बराबर 3/4, तो व्यंजक 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, वो दिया 3/4। जब परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 होते हैं तो कर्ण कितना होता है, हाइपोटेनस हमेशा 5 होता है। अब साइन थीटा का मान अगर चाहिए तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी 3/5। यानी जहां भी साइन थीटा लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकते हैं, 3/5। देखो 1 प्लस साइन थीटा की बात करें तो वो 1 प्लस 3/5 और 1 माइनस 3/5। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम दोनों में 5 आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया कितना आया, 2 है। 8 में 2 का भाग दिया कितना आया, 4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष के अंत में 20% ब्याज दर से 9,360 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ये अमाउंट दे रखा है 2 साल बाद का 9,360, पूछा क्या है, वर्तमान मूल्य प्रिंसिपल पूछा है। 20% की बात करें तो 1/5, यानी वर्तमान में प्रिंसिपल 5 है तो 2 साल बाद में कितना हो जाएगा, अमाउंट 6 हो जाएगा। और स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर, प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना होगा। अब यहाँ 36 की वैल्यू अपने पास 936 दे रखी, 9,360 दे रखी, निकाल किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू निकालेंगे। इसको सोल्व करते हैं, वो 36 से काटा कितनी बार गया, 2, 260 पर। 26 इंटू 25 की बात करें वो कितना होता है, 750, और 1 जीरो आगे लगा तो 6500 रुपए, 6,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एक दुकान से अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 18% अधिक अंकित किया गया है। यदि वह 24% की छूट देता है तो उसका हानि 32%। क्रय मूल्य से 18% अधिक, सीपी अगर 100 है, एमआरपी कितनी रहेगी, 118 हो जाएगी। अब इससे 24% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने में बेचेगा, 76% में बेचेगा। 24% का डिस्काउंट देगा तो 76% में बेचेगा। तो एसपी डिस्काउंट हमेशा किस पे देता है, एमआरपी 118 का 76% में बेचेगा, 24% का डिस्काउंट दे दिया, 76/100। देखो 76 को 8 से इंटू करते हैं, 608 बच गया कितना, 60। 76 इंटू 1 76 और 60 कितना हो जाएगा, 136 बच गया कितना, 3 13। 76 इंटू 1 76 और 13 कितना हो गया, 89.66। 89.66, क्योंकि 100 नीचे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए, 89.66। अब देखो 100 रुपए की वस्तु को 89.66 में बेचेगा तो कितने का लॉस हो गया, 10.32%। दोनों का डिफरेंस ले लिया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए। पानी को दूध में मिलाया जाता है। देखो पानी का मूल्य तब तक 0 मानते हैं जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना दे। तो पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर बेच दिया जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का, इसका पूछा है पानी और दूध का, तो एक तरफ लिख लेता हूँ वाटर और एक तरफ लिख लेता हूँ मिल्क। पानी का मूल्य 0 रुपए, इसका है 40, और दोनों को जो मूल्य है वो 30 रुपए। एलिगेशन लगा दो, ये 40 में से 30 गया 10, और 30 में से 0 गया कितना आया, 10 30, 1:3। तो यहां से पानी और दूध का अनुपात कितना आ गया, 1:3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 की बात करें, त्रिभुज ए बी सी एक संभव त्रिभुज है। भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, एडी को मिला दो, और बीसी बराबर सीडी, बीसी बराबर सीडी, ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होगी, संभव त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर है। अब इस भुजा के बराबर तो इस भुजा के भी बराबर होगा, और इस भुजा के भी, मतलब ये तो चारों साइड बराबर। क्या बोला है, तो कोण सी ए डी का मान, ये वाला एंगल पूछा है, कोण सी ए डी का मान। देखो ये 60 डिग्री, संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये कितना बच गया, 120 डिग्री। कितना बच गया, 120। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कितना कितना हो जाएगा, 30 और 30, 30 और 30। तो कोण सी ए डी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 66।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें तो यहां दिया है कोट 11 कोट 79 कोट 13 कोट 77, कुछ जिनका योग कोट ए कोट बी एक होता है जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। और टेन ए टेन बी भी एक होता है तब ए प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री। तो कोट 11 कोट 79 एक हो जाएगा, 13 और 77 एक हो जाएगा, 19 और 71 एक हो जाएगा, 61 और 29 एक हो जाएगा। यानी इन सब का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 7। ये तो क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 45, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो ये कब आता है जब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करूं, और इसका फॉर्मूला अगर मान रखेंगे, इनमें से दो मान अपने को दे रखे, तीसरा मान अपने आप आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहां जो मान दे रखा है वो लिखते जाओ। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दो गुना करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी का, तो ये मान दे रखा है 45, 45 के दो गुना की बात करें तो वो 90 हो जाएगी, और 169 और 90 की बात करें तो वो 79 आ जाएगा। वो किसका मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। और यही तो क्वेश्चन में पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 की बात करें तो दो नाव समुद्र में लाइट हाउस के दोनों तरफ तैर रही है। समुद्र लाइट हाउस ये दोनों तरफ तैर रही है, एक एंगल यहां बनेगा एक एंगल यहां, एक दे रखा 30 डिग्री और एक दे रखा 45 डिग्री, और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी 45 फीट, दे रखा ना 100 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है 100, और दोनों तरफ एंगल कितने दे रखा है 30 और 45। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों नाव के बीच की दूरी यानी ये टोटल निकालनी है। अब देखो 30 60, ये 45 45, ये दोनों 90 डिग्री है ही, तो ये 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 100। ये 30 है 60 है तो इसका रूट 3 गुना होगा 100 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73 लेनी है। 100 को 1.73 से इंटू करें तो 177, और ये 173 आ गया, 173 और 100 को जोड़ देंगे तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी 273। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 85 एमआरपी बराबर 153 सीपी। तो यहां से सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां लिख दिया सीपी, तो यहां लिख दिया एमआरपी। 17 से काटा 5 बार और 17 से काटा 9 बार, यानी एमआरपी अगर 9 है तो सीपी कितनी होगी 5 होगी। दूसरी कंडीशन में दे रखा है 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तु के अंकित मूल्य, यानी 104 एसपी बराबर 65 एमआरपी। 13 से काटूंगा ये 5 बार और 13 से काटूंगा ये 8 बार, यानी एमआरपी अगर 8 हुई तो एसपी कितना होगा 5 होगा। एमआरपी 8 हुई तो एसपी कितना होगा 5 होगा। इनका अगर रेशियो मर्ज करता हूं तो 8 लिख दिया यहाँ और यहाँ कितना लिख दिया 9, एसपी 45 होगा, एमआरपी 72 होगा, 9 8 72, और सीपी कितना होगा 40। पूछा क्या है लाभ या हानि प्रतिशत। 40 रुपए की वस्तु क्रय मूल्य, एसपी कितना है 45, 40 रुपए की वस्तु को 45 रुपए में बेचेंगे, 5 का प्रॉफिट होगा कितने पे 40 पे, और 5/40 को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/8, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 12.5% प्रॉफिट। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें तो 450 रुपए की धनराशि 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपए अर्जित करने के लिए कितना समय। एकदम इजी क्वेश्चन, ऐसा ही का समय का फॉर्मूला होता है ऐसा इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू रेट। सारी वैल्यू अपने पास है, ऐसा ही दे रखा 81 इंटू 100, प्रिंसिपल दे रखा है 450 उधर देखिए 4.5। सिर्फ इसको सोल्व करना था, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 9 से काटेंगे ये 5 बार, 9 से काटेंगे ये 5 बार, 9 9 में कैसे कट गया 5 इंटू 5 25, 100 में 25 का भाग दिया कितना आ जाएगा 4 वर्ष।
सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें, राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3:4। लिखते जाओ, राम और श्याम 3 और 4, और श्याम और घनश्याम, श्याम और घनश्याम कितना है, 5:6, 5:6। इनका अगर रेशियो मर्ज करें तो 4 के आगे जगह खाली 4 लिख दिया, 5 के पहले जगह खाली 5 लिख दिया। राम का 15, श्याम का 24, 20, और घनश्याम का कितना है, 24, 6 का 24, 15, 20 और 24। पूछा क्या है, राम का वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा। राम का वेतन 15, घनश्याम का वेतन 24, दोनों का अनुपात निकालेंगे, 3 से कटा ये 5 बार और 3 से कटेगा ये 8 बार, 5:8। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें तो एक ग्राफ के आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई 25 और 15 सेंटीमीटर, यदि डिब्बे का आयतन 1875 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता, देखो डिब्बे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब होता है, पावर 4 लिखी हुई, ये करेक्शन है। 1875 सेंटीमीटर क्यूब है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो वॉल्यूम की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, ये 1875। लंबाई चौड़ाई दे रखी 25 और 15, हाइट निकालनी, एकदम इजी क्वेश्चन है। 25 और 15 को इंटू करते 375, और 375 से ये कितनी बार कटा, 5 बार, तो हाइट कितनी आ गई, 5 आ गया। और किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी, एच बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन मेंसुरेशन में नहीं बन सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। किस कॉलेज में सांख्यिकी में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। इससे इजी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं है। स्टैटिक्स सबसे ज्यादा 250, 320, 400 और 250। सबसे ज्यादा कौन सा है, 400 है, और कौन से कॉलेज में, सी कॉलेज में। तो सी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो एक वर्ष में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो जब दो जीवाएं सर्किल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ए बी सी डी, और किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, पी पे। तो यहां मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, ये होता है। अब यहां मान रखते जाओ, यहां देखो ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है और पी बी बराबर 6। तो पी बी बराबर 6 है, ए बी पूरा 10 है, वो पूरा 16 है, तो ए पी कितना बच जाएगा, 10, या पी ए कितना बच जाएगा, 10। पी डी बराबर 12, तो क्या है, पी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पी ए पी बी और पी डी, तो पी सी का मान आ जाएगा 10 इंटू 6 बराबर पी सी इंटू 12, 10 6 60, और 60 में 12 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। पीसी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चन, और रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी, और आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। ये था 025 835 पेपर के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।